बात वक्फ संशोधन बिल की हम कर रहे हैं। वो बिल जिसकी पूरे देश में चर्चा के और इंतजार भी किया जा रहा था, वो संशोधन बिल लोकसभा में पास हो किया गया। आज की सबसे बड़ी खबर यही है कि वक्फ संशोधन बिल लोकसभा से पास हो किया गया और अपनी पहली परीक्षा पास होने के बाद आज बिल को राज्यसभा में पेश किया जाएगा और वहां भी चर्चा होगी बिल को लेकर। लेकिन इससे पहले कल 12 घंटे की चर्चा हुई है लोकसभा में। सत्ता पक्ष और विपक्ष में खूब बहस हुई, दलीलों के दौर भी चले और उसके बाद बीती देर रात लोकसभा में बिल पर वोटिंग हुई और बिल के पक्ष में 288 वोट पड़े और बिल के खिलाफ 232 वोट पड़े। यानी सरकार लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पास करवाने में सफल हो गई है। बिल का विरोध विपक्ष लगातार कर रहा है और वैसे तो विपक्ष को शुरू से ही मोदी सरकार का वक्फ संशोधन विधेयक रास नहीं आ रहा, लेकिन वक्फ बिल की मुखालफत करने वालों का बड़ा विरोध इस बात को लेकर भी रहा कि जब वक्फ का मामला मुस्लिम समाज से जुड़ा हुआ है तो वक्फ की देखरेख और निगरानी करने वाली संस्था यानी वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम मेंबर्स का क्या काम है। लोकसभा में ये बिल पास हो गया है, लेकिन आज पूरे देश की निगाहें टिकी रहेंगी राज्यसभा में, क्योंकि राज्यसभा में दोपहर 1 बजे से इस पर चर्चा शुरू होने वाली है और यहाँ पर भी वक्त निर्धारित किया गया है, तय किया गया है 8 घंटे का। 1 बजे से चर्चा की शुरुआत और चर्चा 8 घंटे चलेगी। सत्ता पक्ष और विपक्ष की ओर से बात रखी जाएगी, इस बिल के बारे में अपना अपना पक्ष बताया जाएगा। लोकसभा में कल आपने देखा किस तरीके से जोरदार हंगामा हुआ, खूब बहस और उसके बाद ये बिल पास हो गया। वक्फ का मुद्दा मजहबी है, वो भी मुसलमानों से जुड़ा हुआ। इसलिए वक्फ बिल जब से अस्तित्व में आया तब से पूरा विपक्ष लगातार यही सवाल उठा रहा है कि गैर मुस्लिमों को वक्फ बोर्ड का सदस्य बनाने का क्या मतलब है। मुझे रखवाई है ना जी, मुझे भी रखवा दिए अयोध्या वाले बोर्ड में, मैं भी राम भक्त हूँ। लेकिन लोकसभा में वक्फ बिल पर चर्चा के दौरान सत्ता पक्ष की ओर से साफ कर दिया गया कि ना तो वक्फ बोर्ड कोई मजहबी संस्था है और न ही सरकार की मजहबी मामलों में दखल देने की कोई मंशा है। वक्फ बोर्ड का जो प्रावधान किसी मस्जिद, किसी मंदिर, किसी धार्मिक स्थल का व्यवस्था का कोई लेना देना नहीं है। ये सिंपली एक प्रॉपर्टी का मैनेजमेंट का विषय है। मुस्लिम कोई धार्मिक संस्था नहीं है वक्फ। ऐसा नैरेटिव बनाया जा रहा है जैसे ये कोई मुसलमान, हाँ उस ट्रस्ट को ये हक है, उस ट्रस्ट को ये अधिकार होना चाहिए कि वो मुसलमान समुदाय के हर वर्ग के साथ, चाहे वो महिला हो, पुरुष हो, गरीब हो, अमीर हो, पिछड़े हो, अति पिछड़े हो, सभी वर्ग के लोगों के साथ न्याय करे। हालांकि इन दलीलों के बावजूद वक्फ बोर्ड के पुनर्गठन के प्रस्ताव पर विपक्ष की नाराजगी जारी है, जबकि किरण रिजिजू ने बिल पेश करते वक्त ही लोकसभा में सिलसिलेवार तरीके से बता दिया कि वक्फ बोर्ड के पुनर्गठन की जरूरत पड़ी क्यों और सेंट्रल वक्फ काउंसिल की तस्वीर कैसी होगी। सर, जो वक्फ बोर्ड बने हैं हम उसको बहुत ही सेकुलर, इंक्लूसिव बनाना चाहते हैं। आपका पुराना प्रावधान को हटा करके अब हमने कहा है कि वक्फ बोर्ड में शिया भी रहेंगे, सुन्नी भी रहेंगे, बोहरास भी रहेंगे, आगा खानिस भी रहेंगे। सर, मैं स्पेसिफिक बताना चाहता हूँ, सेंट्रल वक्फ काउंसिल में टोटल 22 मेंबर्स में 4 नॉन मुस्लिम से ज्यादा मेंबर नहीं हो सकते हैं। एक्स ऑफिशियो के पद को मिला करके 3 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होगा, 10 मेंबर मुस्लिम कम्युनिटी से होगा, 2 फॉर्मर जजेस होंगे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के, 1 एडवोकेट ऑफ नेशनल एमिनेंस मेंबर रहेंगे, 4 पर्सन्स ऑफ नेशनल एमिनेंस फ्रॉम वेरियस फील्ड, ये और एडिशनल सेक्रेटरी या जॉइंट सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसमें रहेंगे। आउट ऑफ 10 मुस्लिम मेंबर्स 2 महिला अनिवार्य है। वक्फ बोर्ड में संशोधन होने से सिर्फ सेंट्रल वक्फ काउंसिल ही नहीं बल्कि राज्यों के वक्फ बोर्ड में भी बड़ा बदलाव हो जाएगा। स्टेट बोर्ड में आउट ऑफ 11 मेंबर्स 3 से ज्यादा नॉन मुस्लिम नहीं हो सकता है। एक्स ऑफिसर को मिलाकर के 1 चेयरपर्सन, 1 MP, 1 MLA,
4 members from Muslim community, 2 members with professional experience, 1 member of Bar Council and Joint Secretary to the state government dealing with work matters. Out of 4 Muslim members, 2 shall be women. वक्फ संशोधन बिल को लेकर मोदी सरकार का सबसे बड़ा तर्क यही है कि बदलाव के बाद बरसों से वक्फ बोर्डों में फैला भ्रष्टाचार खत्म होगा। इससे वक्फ प्रॉपर्टी मैनेजमेंट में पारदर्शिता आएगी। वक्फ की गई प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी होगा। सेंट्रलाइज्ड पोर्टल में वक्फ संपत्तियों का मैनेजमेंट होगा। औकाफ लिस्ट 90 दिन में पोर्टल पर अपडेट करनी होगी। प्रॉपर्टी वक्फ की या नहीं, राज्य के अधिकारी तय करेंगे। वक्फ ऑडिट में केंद्र अपने अधिकारी भी शामिल कर पाएगा। मुतवल्लियों को 6 महीने में संपत्ति का ब्यौरा देना होगा। इसके अलावा विवाद होने पर 90 दिनों में कोर्ट में अपील की जा सकेगी। वक्फ ट्रिब्यूनल में विवाद निपटारे में तेजी लाई जाएगी। एक तरफ जहां वक्फ पर विपक्ष का विरोध बरकरार है, वहीं मुस्लिम समाज के अंदर से ही कानून में बदलाव का स्वागत किया जा रहा है। समर्थन और विरोध के सुरों के बीच वक्फ संशोधन बिल लोकसभा में पास हो गया है, जिसे सरकार देश हित में मुस्लिमों के कल्याण के लिए एक बड़ा कदम बता रही है, तो विपक्ष इसे दुर्भाग्यपूर्ण बता रहा है। I think it's very unfortunate that the way that not as we gave such constructive suggestions, but all our constructive suggestions were turned down. I think this government is not serious. They also showed the lack of knowledge related to Waqf. There are many things they were spreading false propaganda on. But most importantly, we will be vigilant to ensure that this law is not misused to create further law and order situation in the country. अब इस बिल को लेकर बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने क्या कहा है, वो भी आपको सुनवाते हैं। स्पष्ट दिखता है कि वक्फ के बिल में बदलाव इसलिए नहीं चाहते थे कि कईयों की दुकान भ्रष्टाचार की चलती थी। भारतीय जनता पार्टी पारदर्शिता और जवाबदेही लाना चाहती थी, जिससे भ्रष्टाचार बंद होता तो कांग्रेस और इनके सहयोगियों की दुकान बंद होती। पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने क्या कहा इस बिल को लेकर, वो भी आप सुनिए। राजनीति को और धार्मिक आधार को सामने में रखकर सिर्फ वोट बैंक के लिए आप अपनी राजनीति करते हैं और एक ही समुदाय और वर्ग पर लगातार आप उसके अधिकार, उसकी धार्मिक आज़ादी, उसकी सामाजिक आज़ादी और उसके संवैधानिक आज़ादी को खत्म करने में लगे हुए हैं, तो देश गुस्से में है और देश इसको स्वीकार नहीं करेगा। वक्त आने पर इनको जवाब देगा। तो सत्ता पक्ष और विपक्ष की ओर से बातें आपने सुनी। विपक्ष की ओर से वक्फ बिल को मुस्लिमों के खिलाफ साजिश कहा जा रहा है, लेकिन सरकार की ओर से कहा जा रहा है कि ये मुद्दा धार्मिक बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन हकीकत का एक पहलू और भी है। वो ये है कि इस मुद्दे पर धर्म युद्ध चल रहा है। आपको याद होगा पिछले दिनों साधु संतों ने वक्फ बोर्ड की तरह ही सनातन बोर्ड की मांग उठाई थी। इसको लेकर बाकायदा धर्म संसद आयोजित की गई थी और सनातन बोर्ड का प्रस्ताव पारित किया गया। वक्फ बोर्ड में बदलाव को मुस्लिम संगठन अगर मुसलमानों पर हमला बता रहे हैं, तो हिंदू धर्मगुरु इस मुद्दे पर सरकार की तारीफ कर रहे हैं। मुसलमानों के संवैधानिक अधिकारों का हनन किया जा रहा है। बोर्ड अनियंत्रित संस्था है, उस पर उसका वो असंवैधानिक संस्था है। कि वक्फ संशोधन बिल मुसलमानों को मंजूर नहीं है। वैसे तो वक्फ संशोधन बिल बोर्ड के अधिकार और इस्लामिक मकसद से दान की गई जमीनों के प्रबंधन से संबंधित है, लेकिन बिल के समर्थन और विरोध में उठते बयानों के बवंडर ने पूरे मामले को मजहब की सीमाओं के अंदर ला दिया है, या ये कहिए हिंदू मुसलमान का मुद्दा बना दिया है। यहाँ तक विरोध के स्वर अभी से ही न्यायपालिका की गुहार लगाने लगे हैं। ये बिल लोकसभा से पास हो जाता है तो राज्यसभा का भी मरहला बाकी है, और अगर राज्यसभा से भी पास हो जाता है तो सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे हम लोगों के लिए खुले हुए हैं। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये टोटली अनएक्सेप्टेबल है, नाकाबिल कबूल है कि हम इसको पूरी ताकत से रिजेक्ट करते हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और जमीयत उलेमा-ए हिंद समेत तमाम मुस्लिम संगठनों ने वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। मार्च के महीने में दिल्ली से पटना और आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा तक प्रदर्शन भी किए गए। ईद की नमाज पर ब्लैक रिबन प्रोटेस्ट हुआ
और अब जबकि वक्फ संशोधन विधेयक संसद के पटल पर है तो मुस्लिम संगठनों के लीडर और मुस्लिम धर्मगुरु एक सुर में बिल का विरोध कर रहे हैं, तो विरोध के इन स्वरों के खिलाफ दूसरी ओर से भी आवाज बुलंद होने लगी है। देखिए, वक्फ संशोधन बिल एक्चुअली हमारे लिए जीवन मरण का सवाल है और ये खास तौर से प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को बिल्कुल ख़त्म कर देगा, कमज़ोर कर देगा। असल हकीकत यही है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को डाउन प्ले करने के लिए इसको लाया गया है कि कितने घपले घोटाले, कितनी वहाँ पर अनियमितताएं, अव्यवस्थाएं दिखाई दी हैं और विशेषकर अनेक मुस्लिम विद्वानों ने भी उसका विरोध किया है। विशेषकर मौलाना कोको मुस्तफा ने, उमर इलियासी जैसे बड़े उलेमा और विद्वानों ने, जो इमाम एसोसिएशन के चीफ हैं आदरणीय उमर इलियासी साहब, उन्होंने विरोध किया। बहुत लोग हैं जो इसके विरोध में खड़े हैं कि भाई इसका कोई आधार नहीं है, कहीं कोई कानूनी आधार नहीं मिलता है। यानी वक्फ संशोधन विधेयक पर दोनों पक्षों की अपनी अपनी दलील है। हिंदू धर्मगुरु वक्फ बोर्ड के अजीबोगरीब दावों का हवाला दे रहे हैं तो मुस्लिम धर्मगुरु ये बताने में जुटे हैं कि वक्फ अधिनियम 1995 में संशोधन उनके संवैधानिक अधिकारों पर सीधा हमला है। बिल पास हो जाता है तो ये एक दुर्भाग्यपूर्ण बात होगी, ये देश के साथ एक घटना होगी और धोखा होगा। लेकिन बहरहाल हमारे सामने रास्ते बंद नहीं हुए, अभी तो रास्ते खुले हुए हैं। हम पब्लिक के दरमियान जाएंगे, हम देशव्यापी अभियान छेड़ेंगे इस बिल के खिलाफ, लोगों को बताएंगे किस तरह नाइंसाफ़ी की गई है। वक्फ बोर्ड को हटाना जरूरी हो गया है सनातन धर्म की रक्षा के लिए। सब कुछ जरूरी है, आप परिणाम देखिएगा। हम ज्ञानवापी भी लेंगे, मथुरा भी लेंगे, सब कुछ होगा। मुस्लिम संगठनों का संदेश साफ है कि वो वक्फ संशोधन विधेयक को किसी भी सूरत में मानने को तैयार नहीं। हालांकि मुस्लिम धर्मगुरुओं की जमात में कई ऐसे चेहरे भी हैं जो कहीं न कहीं वक्फ बिल का समर्थन कर रहे हैं या फिर बिल के प्रावधानों को पढ़ने के बाद किसी फैसले पर पहुंचने के मूड में हैं। इसको पास करा दे ताकि मुसलमानों की गुर्बत का खात्मा इस बिल के जरिए हो जाए। मैं मुसलमानों को यकीन दहानी कराना चाहता हूं कि वक्फ संशोधन बिल से न डरने की कोई जरूरत नहीं है। मस्जिदों को, मदरसों को, खानकाहों को, ईदगाहों को, कब्रिस्तानों को कोई खतरा लायक नहीं है, बल्कि इससे और तरक्की मिलेगी। कि जो बिल पास हो रहा है तो उसके अंदर हमारे सुझावों को रखा गया है कि नहीं रखा गया। अगर नहीं रखा गया है तो कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रहते हुए, अपने संविधान के दायरे में रहते हुए हम देखते हैं हम क्या कर सकते हैं। हम सरकार से पुनः विचार की अपील करेंगे, नहीं तो फिर अदालत उज़्मा का दरवाज़ा है, सुप्रीम कोर्ट का, उस दरवाजे को हम खटखटाने की कोशिश करेंगे। वक्फ संशोधन विधेयक पर हर किसी की अपनी अपनी दलील है। एक दलील कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री की भी है और ये दलील बिल का विरोध करने वाले मुस्लिम धर्मगुरुओं को चुभने वाली है। जहां बरसात नहीं होती है वहां की फसलें खराब हो जाती हैं, जहां सनातन के संस्कार नहीं होते हैं वहां की नस्लें खराब हो जाती हैं। फिलहाल वक्फ संशोधन विधेयक को अभी राज्यसभा में पेश किया जाना बाकी है, जहां पास होने के बाद ही विधेयक को मंजूरी के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा और राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद संशोधन विधेयक वक्फ एक्ट 1995 की जगह लेगा। यानी वक्फ एक्ट में संशोधन का रास्ता अभी लंबा है और तब तक समर्थन और विरोध में उठ रही आवाजों का शोर थमने वाला बिल्कुल नहीं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।